हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखते हैं। मैं आ चुकी हूँ और योर डिवाइन हीलर पर आप लोगों के लिए एक और न्यू टैरो कार्ड रीडिंग लेकर, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं आपके पार्टनर एंड आपकी करंट एनर्जीज, ठीक है, एंड आपका अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो कब तक आपके पार्टनर कम बैक करेंगे भी या नहीं, या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हैं, उनका आंसर हम इस कार्ड के थ्रू जानेंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ देखेंगे हम, आपके लिए कुछ गाइडेंस, आपके लिए कुछ लव मैसेजेस, तो वीडियो पर आपको पूरा बना रहना है, ठीक है। एंड आपके लिए मैं ये कह दूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम योर डिवाइन हीलर, ठीक है, ये मेरे पेज का नाम है, वहाँ जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये एक पेड रीडिंग रहेगी, चार्जेस अभी बहुत रीज़नेबल हैं, और अगर आप अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपकी कुंडलियाँ भी देखूंगी, मतलब कुल मिलाकर पूरे पैकेज में आपको दूंगी, जहाँ पर टैरोट कार्ड रीडिंग, कुंडली एंड आपकी फेस रीडिंग, ठीक है। तो तीनों चीज़ वहाँ पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको डीएम करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, ठीक है। टाइमलेस रहेगी, जब चाहे तब देख सकते हैं, एंड जनरल है तो मेल फीमेल दोनों के लिए होंगी। चलिए कार्ड शफल करते हैं, पहले आपकी एनर्जीज जान लेते हैं। यहाँ पर रीडिंग पे, शफलिंग पे ध्यान देना है, तभी आपके कार्ड मुझे यहाँ पर मिलेंगे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग है। जो कार्ड अपने आप हो रहे हैं, 3 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर रिश्तों से उभरने की कोशिश बहुत की जा रही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो किसी ना किसी इसी रीज़न से देख रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपके कोई डिस्टेंस आया है, ठीक है। अपने रिश्तों के लिए ही देख रहे हैं, क्योंकि मैं रिश्तों वाली, रिलेशनशिप वाली ही रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिली है, इस इंसान ने अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल किया है, रिश्तों में भी स्ट्रगल किया है, ठीक है। वेट कर रहा है या कर रही है अपने एक अच्छे मोमेंट का, ठीक है। वो कहते हैं ना, आखिर एक इंसान इतना थका हुआ हो जाता है कि लास्ट में ये सोचता है कि आखिर कब कब आएगा वो समय जब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और ये देख रहे हैं जैसे कि ये पर्सन है एक अच्छे की तलाश में बीच पर खड़े हुए हैं, ठीक है। और सब बहुत सारे साइंस हैं जो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कार्ड 2 नेगेटिविटी के बीच में एक पॉजिटिव कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है, जो खुद आपके, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि यूनिवर्स पे आपका स्ट्रगल देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। रिश्तों में हारा है, ठीक है, प्यार में हारा है, धोखा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, चीट भी कह सकते हैं, मिसबिहेव भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आपको समझा नहीं गया। हर तरफ आपका स्ट्रगल ही नज़र आ रहा है। और ऐसा नहीं है रिश्तों में ही, फैमिली की ही बात करूँ, अगर आप अपने परिवार में सदस्य भी हैं तो ये स्ट्रगल मुझे आपके परिवार में भी आपके साथ नज़र आ रहा है, कि मतलब प्यार, आप अपनी लाइफ में जो रिस्पेक्ट, जो प्यार चाहते हैं, वो आपको वहाँ पर भी नहीं मिली। कहना थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार अपनी ही फैमिली में रहकर प्यार के लिए वंचित रहना या उस चीज़ का ना मिलना, बट होता है, ठीक है, ये भी होता है, कई लोगों के साथ होता है कि परिवार में रहकर भी परिवार का भी प्यार नहीं मिलता। तो ये इंसान जो है, जिस चीज़ की इसको भूख थी ना, वो इसे कभी मिला ही नहीं, ठीक है, या मिला तो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद इसका दिल ही दुखा है। ये इंसान मुझे आज नज़र आ रहा है काफ़ी इमोशनल एंड काफ़ी कहते हैं ना, इमोशनल ही बोलूँगी, बहुत इमोशनल पर्सन है आप यहाँ पर। और रीडिंग भी काफ़ी वैसी हो रही है, सॉफ्ट एंड वार्मनेस सी, ठीक है, वैसी रीडिंग आज मुझे नज़र आ रही है कि मतलब आपका भी ये हाल है कि आप थक कर ना एक जगह पर बैठ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने एक अच्छे समय का, कि अब मैं काफ़ी, जितने स्ट्रगल हैं, जो चीज़ें हैं, मैं सब छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ। अब जो होगा, यूनिवर्स ने मेरे साथ जो करना है, चाहे अच्छा करना है चाहे बुरा करना है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। ऐसे कुछ रीडिंग आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। मतलब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरे हाथ के जो वो होते हैं ना, गूज बम्स, अजीब सा हो रहा है, मतलब सच में काफ़ी पॉजिटिव इंसान एंड काफ़ी टूटा हुआ इंसान यहाँ मुझे आज नज़र आया है। लेट्स चेक योर पार्टनर फीलिंग, ठीक है। चलिए कार्ड शफल कर रही हूँ मैं, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड उनका फेस विजुलाइज कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए, कार्ड बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं, वेट, नीचे ही गिर गए हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके बारे में भी ये सोच रहे हैं, वो इनके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट एनर्जीज एंड उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड जस्टिस। आपके पार्टनर किस चीज़ का जस्टिस मांग रहे हैं, एंड मैजिशियन आया है बॉटम ऑफ डेक। होप कि आपको कार्ड जो है अच्छे से दिख रहे हैं। देखिए यहाँ आपके पार्टनर का एक अलग ही सीन चल रहा है, ठीक है।
इनको लग रहा है कि आपने इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसका ये जस्टिस मांग रहे हैं, जिसको मतलब ये यूनिवर्स से कह रहे हैं। देखिए रीयूनियन की बात करें, ये भी चाह रहे हैं आपके साथ रहना। ऐसी कोई तो बात हुई आप लोगों के बीच जिसमें आपको लग रहा है कि ये इंसान ने आपको हर्ट किया है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है इन्होंने मतलब आपने इनको हर्ट किया है। ठीक है, एक कमबैक भी चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपके साथ इनकी बातचीत नहीं हो रही है तो कहीं और चले जाएंगे, किसी और से बात कर लेंगे या किसी और के साथ अपना रिश्ता आगे बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आना भी आप ही के साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब ये कार्ड मैं आपको सिमिलर ही कह सकती हूँ। ये फीलिंग और आपकी फीलिंग, इन दोनों आप दोनों की फीलिंग जो है यहाँ पर सेम है। ये भी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका आप कर रहे हैं। ये भी चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, एक कमबैक, 3 ऑफ कप्स की बात करें, ये भी यही चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा सेलिब्रेशन हो। सेलिब्रेशन मतलब आप लोगों का मिलना। ठीक है, सेलिब्रेशन ये नहीं कि आते ही आपका हाथ पकड़ के कि आपसे कह देंगे कि शादी कर लेते हैं चलो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो बात की बात है कि आपके साथ किस तरीके का रिश्ता ये चाहेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर अब आपके साथ ये एक कमबैक भी चाह रहे हैं, एंड आप सोच रहे हैं कि यहाँ से पहल हो, ये सोच रहे हैं कि वहाँ से पहल हो, और इनके मन में कुछ अलग ही चल रहा है। देखिए आप वैसे ही दुखी है, मैं ये समझ सकती हूँ, बट आपके पार्टनर यहाँ पर आपको ही गलत समझ रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में ये बात चल रही है कि इसने मेरे साथ गलत किया है तो यूनिवर्स इनके साथ जस्टिस करे। ठीक है, और यहाँ पर एक आप इंसान है कि आपने अपने आप को यूनिवर्स पर पूरा सौंप दिया है। तो इस इंसान को हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर आपकी बीच में नज़र आ रही है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग किस वजह से है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई दे सकती मुझे इतना। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग में मैं तब भी देख सकती हूँ, बट यहाँ पर उतना नहीं देख सकती। इनके मन में ये सब चल रहा है। ठीक है, ये मांग रहे हैं न्याय कि आपने इनके साथ गलत किया है तो आप ही इनको मनाएंगी, आप ही इनके साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। बताइए यूनिवर्स मुझे कि इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, होगा तो सही अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अब ये नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर आएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द स्टार, देखिए प्यार भी करते हैं आपसे काफ़ी। 2 ऑफ कप्स, अब मैं ये कह ही नहीं सकती कि आपको पसंद नहीं करते या आपके लिए, और आप दोनों की, ये कार्ड आपका एंड ये कार्ड आपके पार्टनर का, आप भी इनको जानते हैं। ठीक है, आपके दिल में जो इनके लिए है वो भी काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं। आपको पता है कि इंसान, आप दोनों मैच्योर हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि होता है ना कि एक चाइल्डिश होता है, एक मैच्योर होता है, या दोनों चाइल्डिश होते हैं, या एकदम वैसे होते हैं निब्बा निब्बी, लड़ाई झगड़ा एंड फिर बाबू सोना, वो वाले भी नहीं, काफ़ी मैच्योर पर्सन हैं आप। और एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है, अभी कई लोगों के साथ हो भी सकता है, नहीं कि हो सकता है आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड भी हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि जितनी समझदार वाली रीडिंग मुझे आई है ना, ये कोई मैच्योर पर्सन ही हो सकता है। लाइक एज की बात कर लूँ मैं तो ये 27 से ऊपर और 32, मतलब जो आती है ना एक टीन एज के बाद जो मैच्योरिटी आती है, वैसे इंसान है आप दोनों। ठीक है, आप दोनों में बच्चा कोई नहीं है, टीनेजर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दोनों मैच्योर हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि ऐसी मैच्योरिटी शादीशुदा लोगों को ही ज़्यादातर आती है कि ठीक है अब ज़्यादा मनाना भी नहीं है, बाबू सोना भी नहीं करना है, एंड जानवरों की तरह लड़ना भी नहीं है कि तूने ऐसा किया तूने ऐसा किया, ऐसा भी नहीं है। बहुत मैच्योर हैं आप दोनों, मैच्योर हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ। एंड ये आपके साथ काफ़ी कंफर्ट महसूस करते हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके लिए इनके दिल में क्या फीलिंग है या इनके दिल में आपके लिए क्या है, दोनों चीज़ों के मुझे कार्ड सिमिलर मिले हैं। आप चाहते हैं, आप मतलब आपके लिए इंसान क्या है कि आप कहते हैं अगर कहीं से लड़ झगड़ के इनके पास आएँ तो ये आपको संभाल लेंगे। आप इनके साथ अपने मन की सारी बात कर सकते हैं कि यार आज ऐसा हुआ, उसने मुझे ये कहा, ये प्रॉब्लम हुई, फिर ये आपको संभाल लेंगे, पैम्पर करेंगे। ठीक है, एंड इनकी तरफ से आपके लिए क्या, बहुत सारा लव अट्रैक्शन। ठीक है, और थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ये भी मैं साफ कह देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरे पर या बातों पर मरे हैं, थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन भी है। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन ये नहीं कि वो एकदम डीप मत जाइए। फिजिकल अट्रैक्शन मतलब आपको हग करना, लाइक किस करना, ऐसी कुछ फीलिंग से आपके लिए रखते हैं। ठीक है, कि मतलब इनको खुशी मिलती है आपके साथ ऐसे कोजी रहने में। तो प्यार दोनों तरफ से है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मूव ऑन कर चुके अपनी लाइफ में, मूव ऑन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ये कहूँ कि इस रिश्ते को संभाल लेंगे आप दोनों मिलकर। ठीक है, दोनों मिलकर संभाल लेंगे, टूटेगा नहीं। अगर आप ये इस पर्पज़ से भी रीडिंग देख रहे हैं ना कि इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा, क्या ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो चुका है या ये आगे एक नया मोड़ लेगा या दोबारा ये 2 कड़ियाँ जुड़ेंगी, तो ये 2 कड़ियाँ जुड़ेंगी। ठीक है, ये मैं कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर कह सकती हूँ कि ये 2 कड़ियाँ पक्का जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। अलग होने का मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
ऐसे ही आप लोग नहीं मिले यहाँ पर, ठीक है, कि रैंडमली मिल गए और यहीं पे ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गहरा और पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में ये भी कह सकती हूँ कि पिछले जन्म का भी कह सकते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन वही होता है कि पुराने जन्मों का कोई रिश्ता, और ऐसा गहरा रिश्ता लाइक दो जिस्म एक जान वाला, वो वही प्यार अभी भी आपके बीच में बरकरार है। इसे मैं ट्विन फ्लेम का नाम दे सकती हूँ, बट ट्विन फ्लेम मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत रेयर केसों में आते हैं ट्विन फ्लेम। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, ठीक है। 1-2% लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम कलेक्शन में होते हैं, बट मैं नहीं बोलती ज़्यादातर, ठीक है, कि आप हो सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा बॉन्ड है आप लोगों का। अब अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल या शादीशुदा नहीं हैं और सिर्फ कपल में हैं, आप अलग हैं ये अलग हैं, तो ये शादी के बाद आपका, ये भी मैं आपको यहाँ प्रेडिक्शन दे दूँ कि शादी के बाद भी आपके प्यार बढ़ता रहेगा। लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं होने वाले, प्यार और मीठा होने वाला है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। मतलब जब मैंने पहले भी ये रीडिंग करी ना आपकी, तब भी मैं थोड़ा इमोशनल फील कर रही थी, लाइक मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने की रीडिंग कर रही हूँ सामने बैठा कर, और वही चीज़ मुझे अभी भी लग रही है कि बहुत पॉजिटिव है। टचवुड आप लोगों के रिश्ते को नज़र ना लगे, मैं ये भी कह सकती हूँ। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो इस पॉजिटिव रीडिंग को मैं कहूँ क्लेम तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे ऐसी रीडिंग्स आती हैं। मुझे ज़्यादातर वही रीडिंग मिलती है, आज लड़ाई हो गई, झगड़ा हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग, मिसबिहेव, वो अपनी लाइफ में खुश, ठीक है। बट ये रीडिंग मेरे पास बहुत कम आती है ऐसी, और ये रीडिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दोनों बहुत मैच्योर हों, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा बचपना नहीं है। तो इसे क्लेम कर लेना, ठीक है। क्लेम करने में सिर्फ आपको कमेंट में लिखना है क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। लेट्स सी, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर दूर रहकर आपको क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। एक चिट जो नीचे अपने आप गिर गई, चलिए। वांट टू टॉक टू यू, बात करना चाहते हैं आपसे। मिस यू, याद भी कर रहे हैं। 2 कार्ड भी ले लेते हैं। लेट्स रीस्टार्ट मैं आपसे पहले ही कह रही थी, पहल करना बात करना चाह रहे हैं बट पहल करना नहीं चाह रहे हैं। तो कार्ड से यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए। आई एम मिसिंग यू बैडली, यहाँ भी सेम आया। आई एम सॉरी, आई रियली वॉन्ट टू कम बैक। आप सॉरी भी फील कर रहे हैं, ठीक है, वो तो है ही, सॉरी भी फील कर रहे हैं, बट आपको ब्लेम भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं। तो अभी कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत जल्दी दूर हो जाएगा आप लोगों का। मतलब नो कांटेक्ट चल रहा है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, अपने आप हो जाएंगे। आप बस थोड़ा संयम रखिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। क्या आपको करना चाहिए, क्या आप ही को कर लेना चाहिए बात या वेट करना चाहिए? बताइए यूनिवर्स, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में, ठीक है। अब ये जो कार्ड्स निकलेंगे ज़रूरी नहीं है इस रीडिंग के साथ ही मैच हो, कुछ इसके साथ भी होंगे, कुछ आपकी लाइफ में भी होंगे। तो आपके मन में जो सवाल है आप पूछ सकते हैं, फटाफट पूछ लीजिए अपना सवाल। निकालते हैं हम कार्ड्स। बहुत से लोगों से सलाह नहीं लीजिए, ठीक है, केवल अपने दिमाग से कार्य कीजिए। परीक्षा का समय है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखिए। 2 कार्ड। आपने जो खोया है ईश्वर ने सब देखा है, ईश्वर उसका दोगुना देगा। ये देखिए आ गई ना, यही चीज़ मैंने आपसे रीडिंग में कही थी। शिकायतें करना बंद कीजिए, स्थिति को स्वीकार कीजिए, कोसे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। भगवान को, यूनिवर्स को कोसना नहीं है। ये जो कार्ड आया है ये मैंने आपको आपकी रीडिंग में पहले ही कह दिया था कि जो आपने सहा है, फेस किया है, यूनिवर्स ने वो सब देखा है, ठीक है, वो आपको उसका दुगना देगा। तो इस चीज़ पर भरोसा रखिए, डाउटफुल नहीं होना बिल्कुल भी। ये नहीं सोचना कि यार क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। थोड़ा टेस्ट का समय सबकी लाइफ में आता है, परीक्षा का समय, बस ऐसे ही जैसे अभी हिम्मत बना के रखिए, ऐसे ही करिए। बस यूनिवर्स से आपको किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं रखनी है, ठीक है। ये नहीं करना है कि आपने ये क्यों किया, ये इसलिए हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसे ही करता है, मेरी किस्मत बुरी है, किस्मत को भी नहीं कोसना है, ठीक है। कभी कभी हमारे वो कार्ड नहीं निकला, वरना मैं आपको वही बता देती कि कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं वो हमें प्रेजेंट में बहुत परेशान करते हैं। इस जन्म में आपने भले ही अच्छा किया हो, लेकिन पुराने जन्म के जो पाप होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमको परेशान करते हैं, और वही चीज़ होती है। तो स्टिल बी पॉजिटिव एंड सब कुछ अच्छा होगा। मैं भी प्रे करूँगी आपके लिए। काफ़ी अच्छी लगी मुझे आज की रीडिंग। किसके साथ रेजोनेट हुई वो कमेंट में ज़रूर बताना कि यस ये मेरी रीडिंग है, मुझे ज़रूर लिख कर बताना, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर प्यारा सा एक हार्ट दूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड येस, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना यार। योर डिवाइन हीलर नाम से मेरा एक पेज है, फटाफट से वहाँ भी अपना ऐसी प्यार दीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो DM कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।